इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के बारे में। तो प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपायरेशन होती है और इसकी क्या डेफिनेशन है और इसका क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब ट्रांसपायरेशन जो है ना, वो बेसिकली इवेपोरेशन होती है प्लांट से वाटर की। यानी इवेपोरेशन क्या होती है कि पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ने ख़त्म हो जाता है। यानी देखिए, आपको पता है इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है बहुत कॉमन है, आपको हर जगह पे इवेपोरेशन का प्रोसेस नज़र आएगा। अब आप यानी एक आपको कॉमन सी एग्जांपल बताती हूँ कि आप जो अपने जो कपड़े हैं वो धूप में रखते हैं, तो वो बाद में देखते हैं कि उनमें से पानी ख़त्म हो गया होता है और वो बिल्कुल खुश्क हो गए होते हैं। तो वो किस वजह से हो जाते हैं, क्या वजह है उसमें? वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। वो इवेपोरेट कैसे होता है? मींस कि उसे ना हीट मिलती है, मतलब उसे जब थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। सेम इन द केस के प्लांट्स में भी जो पानी है उसका वो लॉस होता है, उसमें भी इवेपोरेशन होती है। और वो जो इवेपोरेशन होती है ना, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि जितना पानी जो है वो लीव से मूव करना शुरू करता है ना, मतलब इवेपोरेट होना शुरू करता है, उतना ही स्टेम जो है उससे उतना ही पानी मिलता जाता है। यानी जितना उसने इवेपोरेट किया उतना ही उसके अंदर दोबारा से आना शुरू हो गया। और वो कहाँ से आता है? क्योंकि रूट्स जो हैं वो ऑब्जर्व करती हैं पानी सराउंडिंग से, यानी सॉइल से, मिट्टी से पानी, और ऑब्जर्व करती जाती हैं और इसी तरह पानी इवेपोरेट होता रहता है और इसी तरह ट्रैवल करता रहता है प्लांट्स में। तो ये प्रोसेस था ट्रांसपायरेशन का। अब इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।